गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 10.3। वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे। जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे होंगे वो भी फॉर्मूले आपको हम बताएंगे। और कॉपी पेन को लेकर बैठें, क्योंकि कॉपी पेन को जब आप लेकर बैठते हो तो हमें जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, जो टर्म्स कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, तो वो आप कम से कम उसको नोट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और आई होप जो वीडियोस इससे पहले पढ़ी हैं वो शायद आपको अच्छे से क्लियर भी हुई होगी। कोई समस्या अगर है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है? ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है? रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड देयर स्लोप एंड इंटरसेप्ट। और हमें इंटरसेप्ट और स्लोप को फाइंड आउट करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने आपको बताई थी, क्या बताई थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो इक्वेशन दे रखी है आपको, पहले तो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखें। उसके बाद इसकी कंपेयर कराएं। जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप हो जाएगी, और जो c आएगी वैल्यू वो होगा y इंटरसेप्ट, ठीक है? इसको लिखेंगे 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है? तो y इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन 7, इसके साथ कुछ है नहीं तो 0 लिख दो। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इन तीनों ही क्वेश्चन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना है। ये होती थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जो m क्या होता था? m स्टैंड्स फॉर स्लोप। c इंटरसेप्ट क्या है? c y इंटरसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो इसकी इससे कंपेयर कराते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एम एक्स का कोफिशिएंट यानी कि m यहाँ x का कोफिशिएंट, x के साथ देखिए 1/7 है, तो स्लोप जो हो जाएगी, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस का 1/7, और c की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। 0 का मतलब ये हो गया y इंटरसेप्ट। ठीक है, सिक्स एक्स प्लस 3y माइनस 5 है। सेकेंड 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 3y इज इक्वल टू माइनस का 6x प्लस 5। ये 6x उस साइड गया तो माइनस का हुआ, माइनस 5 उस साइड गया तो ये प्लस का हुआ। तो y इज इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 3। तो y इज इक्वल टू 3 से काट दो तो माइनस का 2x प्लस 5 अपॉन 3। कंपेयर करिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एम एक्स का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट ऊपर -2, m की वैल्यू -2। ये क्या है? स्लोप है। और c की वैल्यू हो गई 5/3। ठीक है भाई, ये क्या हुआ? y इंटरसेप्ट। ठीक, तीसरा जो है यहीं कर देता हूं मैं। थर्ड में बोला है y इज इक्वल टू 0। तो बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर इसकी कंपेयर कराएं तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0। भाई x का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, और जो c 0, तो इसकी कंपेयर जब आप करोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m यानी m क्या हो जाएगा? 0। स्लोप c 0, y इंटरसेप्ट। क्लियर हो गई होगी बात? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोलना चाहता है, ये तीनों इक्वेशन को रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म याद करिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 मैंने आपको बताया है।
एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। ए क्या होता था? एक्स इंटरसेप्ट। बी क्या होता था? वाई इंटरसेप्ट। तो इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए ध्यान से, पहले तो लिख लो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। भाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ए क्या है? एक्स इंटरसेप्ट। बी क्या है? वाई इंटरसेप्ट। ये तो इंटरसेप्ट की फॉर्म है, तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। तो 3x प्लस 2y माइनस 12 को अगर इस फॉर्म में लिखना है, ध्यान से देखें, हमें यहां कर देता हूं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y, इस माइनस 12 को इस साइड ले गए तो प्लस का 12 हुआ। आप रिजल्ट पर देखो यहाँ 1 है, तो अगर हमें यहाँ 1 लाना हो तो हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 12, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 12 का डिवाइड करें, 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 12। ठीक है भाई, इस 3 से 12 को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? x अपॉन 4, 3 4 जा 12, यहाँ 2 से ब्रेक करोगे तो y 6, 12 1। तो आप चेक कर लो, ये जो x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 है, क्या इस फॉर्म में नहीं आ गया? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इससे इसकी कंपेयर करूं, यानी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो a क्या है? a बराबर 4 हुआ, तो ये क्या हुआ? x इंटरसेप्ट। b बराबर 6 हुआ, क्या है भाई? y इंटरसेप्ट। चेक कर लो, ए जो है वो x इंटरसेप्ट है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, a 4 b 6, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन में यही कर देता हूं, 4x माइनस 3y, इसमें उस साइड लिखा ही हुआ है इज इक्वल टू 6, तो पहले तो इधर 1 बनाना, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6 करिए जरा। 4x अपॉन 6 माइनस का 3y अपॉन 6, 6 अपॉन 6, चेक कर लो। जब आप इससे ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? यहां से इसको ब्रेक करा तो 2x अपॉन 3 आएगा, 2x बाई 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ से ब्रेक करोगे तो ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, माइनस का 3 2 जा 6 y बाई 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। तो अब बेटा हमें यहाँ पर जो है मेरा x जो है वो फ्री है, लेकिन वहाँ x फ्री नहीं है। अगर मैं x अपॉन ए, तो इस 2 को अपॉन में भेज दो तो क्या आ जाएगा? यहाँ से x अपॉन 3/2, ये जो माइनस है इसकी जगह प्लस लिख दो, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में वहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 1। अब देखो जरा चेक कर लो, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 इस फॉर्म में बन गया, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इससे यहाँ कंपेयर कराऊँ x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 से, तो आप चेक कर सकते हो a की वैल्यू जो है, a यही तो है, a क्या है? 3/2। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा? यानी a की वैल्यू 3/2, y इंटरसेप्ट b की वैल्यू माइनस का 6। सेकंड वाला भी हो गया।
3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 में 3y इज इक्वल टू माइनस का 2, 3y अपॉन माइनस 2, बिकॉज यहाँ 2 का डिवाइड करा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई माइनस 2, तो 3y अपॉन माइनस 2, ये माइनस 2 अपॉन माइनस 2, तो ये 1 आ जाएगा। और आपको पता है y को हम फ्री कर कर लिखते हैं, लेकिन यहाँ x का कोई टर्म्स तो नहीं था, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया x अपॉन 0 प्लस y अपॉन माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1। तो जो x का इंटरसेप्ट a इज इक्वल टू 0, y का इंटरसेप्ट माइनस का 2/3। तो जो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 है, उस 3rd क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, 3rd वाले क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशंस का हमने डेरिवेशन भी कराया है, आप जाकर पुरानी वीडियोस में देख सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। तो जो आपसे पूछा है p क्या होता था, p होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ओमेगा थीटा एंगल। तो ये दो चीज़ें आपसे पूछी हैं, तो पहले तो इसको कनेक्ट कराओ, यानी कि इक्वेशन में जो x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p है, अगर हम ओमेगा और p की वैल्यूज़ को उसमें पुट कर देंगे तो वापस हमें इक्वेशन यही मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन को उसमें फॉर्म को चेंज कर कर हमें ओमेगा और p को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो मैं लिख दूँ इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल क्या होती है भाई नॉर्मल फॉर्म, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। ठीक है भाई, तो हमें यहाँ से ओमेगा और p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x cos ओमेगा y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। तो जब हम इससे कंपेयर कराएं, ध्यान से देखिएगा, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 ही तो है, और y का कोफिशिएंट क्या है, √3 है। अगर मैं मान लो इसकी डायरेक्ट इससे कंपेयर कराता हूं, तो cos ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। तो पहले अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसको, इस इक्वेशन को, सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस √3y इज इक्वल टू, इस 8 को उस साइड ले जाओ तो ये माइनस का 8 होगा, और p जो था, p क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम p बोलते थे। p क्या डिनोट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर, पहली तो बात, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकती, तो इस निगेटिव को हटाने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, तो क्या हुआ, -x माइनस प्लस का √3y इज इक्वल टू 8। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। अब हम क्या करें, इसको फॉर्म में चेंज करने के लिए हम x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, जब हम नॉर्मल फॉर्म का डेरिवेशन करते थे तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो हम ऑरिजिन से जो डिस्टेंस कंसीडर करते थे हम r मानते थे, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स आते थे वो r cos ओमेगा r sin ओमेगा आते थे। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स x y हैं उसको हम r cos ओमेगा प्लस r sin ओमेगा से कंसीडर कराने के बाद r की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर उससे हम ओमेगा फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर जो r cos ओमेगा है, जो x का कोफिशिएंट है -1, तो r cos ओमेगा यानी x एक्सिस पर ये पर्टिकुलर पॉइंट, ध्यान दीजिए, ये x एक्सिस थी, ये y एक्सिस थी, ये ऑरिजिन था, ऑरिजिन से ये पॉइंट r डिस्टेंस पर जब हम यहाँ से ओमेगा रोटेट कराते तो x एक्सिस पर ये होता था r cos ओमेगा, ठीक है, cos ओमेगा।
और ये वर्टिकल कंपोनेंट पर होता था आर साइन ओमेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स आते थे आर कॉस ओमेगा कोमा आर साइन ओमेगा। तो ऐसे हमने इसका नॉर्मल फॉर्म का डेरिवेशन करते थे। ये लाइन इसका, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट जो P है इसकी इक्वेशन को फाइंड, यही है नॉर्मल फॉर्म। जो इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म में लिखी है एक्स कॉस ओमेगा वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, देन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट आर कॉस ओमेगा कोमा आर साइन ओमेगा। और स्लोप हम कैसे निकालते थे, एक तो ये 0,0 है, दूसरा पॉइंट ये है, इनके बीच में स्लोप निकालो। तो जो लाइन स्लोप आएगी ओपी वो इस वाली लाइन के, मान लो मैं इसको ए बी बोल देता हूँ, जो स्लोप ओपी है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एपी। अगर आपने ओपी की स्लोप फाइंड आउट कर ली तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर से आप इसकी भी स्लोप को फाइंड आउट कर लोगे। फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट x1, y1 हैविंग स्लोप स्मॉल m। तो फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 स्मॉल m x माइनस x1। तो हम बेटा इसकी इक्वेशन जो निकालते थे वो ये निकल कर आती थी। आप पुरानी वीडियोस में चेक कर सकते हो कि ये इक्वेशन एक्स कोस ओमेगा वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी मैंने लिखवाई है। ड्राइव द जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म एक्स कोस ओमेगा वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, हमें इसमें ओमेगा और पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये आप रफली मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए इसका ऐसा क्यों करा जा रहा है। ठीक है, तो बेटा स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको हटा दूंगा। P पता लग गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स पता लग गए। तो हमारा जो x है यही तो x है, ये y है। तो x y के जो कोफिशिएंट्स थे, तो x का कोफिशिएंट -1, तो r cos ओमेगा -1 r sin ओमेगा √3। ठीक है, इसको मैं हटाऊंगा, इसको भी हटाऊंगा। ठीक है भाई, तो cos ओमेगा की जो वैल्यू आएगी, cos ओमेगा क्या आएगा, cos ओमेगा आपका आएगा -1/r। साइन ओमेगा क्या आएगा, √3/r। वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, वी नो दैट cos स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है। cos स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा 1 होता है, तो cos ओमेगा की वैल्यू तो -1/r है, तो इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू है √3/r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो -1/r का होल स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा, अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वे सेम है। तो 1 + 3/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r की वैल्यू आ जाएगी +-2। ठीक है भाई, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो r की वैल्यू आ जाएगी +-2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हो सकती है आपको। अब इस r की वैल्यू को वापस हम यहाँ रख दें cos ओमेगा और साइन ओमेगा में, तो हमें साइन ओमेगा cos ओमेगा मिल जाएंगे। पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन, या cos ओमेगा साइन ओमेगा, तो यहाँ से cos ओमेगा क्या आ जाएगा, -1/r की वैल्यू 2 है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही ले लोगे। तो साइन ओमेगा क्या आएगा, √3/2। ठीक है भाई, अब इस एक्सेस पर जरा चेक करो, जिसमें साइन जो है वो पॉजिटिव हो, कॉस नेगेटिव हो, साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव, तो हम ASTC का यूज करेंगे, ASTC, ऐड शुगर टू कॉफी। और क्वाड्रेंट को याद करने के लिए इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन वाले पॉजिटिव, इसमें टेन वाले पॉजिटिव, इसमें कॉस वाले पॉजिटिव, बाकी सब एलिमेंट नेगेटिव होते थे। तो साइन तो हमारा पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव होगा इसमें। तो हम अगर इसमें वैल्यूज को पुट करें, इसको क्या बोलते थे, 180 - थीटा। तो कॉस में वैल्यू 1/2 किसकी होती है, कॉस में वैल्यू 1/2 π/3 की होती है। किसकी होती है, 60 डिग्री की होती है। तो 60 डिग्री की वैल्यू π/3, तो हम यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे cos ओमेगा
इज इक्वल टू, क्योंकि कॉस निगेटिव भी है तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 कर दे। बताइए ना, ये जो वैल्यू है कॉस ओमेगा की -1/2 है, मैं यहाँ पर लिख दूँ -1/2, तो जो कॉस में जो वैल्यू है पाई माइनस पाई बाई 3 की है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी cos 3 पाई माइनस पाई यानी cos 2 पाई बाई 3। ये हुआ cos ओमेगा, तो ओमेगा आपका मिल गया 2 पाई बाई 3। ओमेगा आपको पता लग गया। अब रही बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैंने आपको बताया था ना, ये जो वैल्यूज़ आप देख रहे हो cos ओमेगा साइन ओमेगा जब हमें मिल जाता है, हम ये वैल्यूज़ जो 1/2 आप देख रहे हो, चेक कर रहे हो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए अगर हम -1/2 और 3/2 कर दे तो 8 में भी तो 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा ज़रा, मैं इसको हटा रहा हूँ। इक्वेशन जो आपकी थी माइनस का x/3 -x प्लस √3y इज इक्वल टू 8, इसमें डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो -x/2 प्लस √3y/2 इज इक्वल टू 8/2। तो x/2 तो है ही ना cos ओमेगा, चेक करो x cos ओमेगा, तो cos ओमेगा कितना है -1/2 आ गया। y sin ओमेगा, तो y की वैल्यू क्या, y तो y है, sin ओमेगा -3/2, r की वैल्यू तो 2 आई गई थी, तो ये देखिए 3/2, तो देखो 3/2। अब यहाँ पर 8 था तो 8/2 करना पड़ेगा ना, तो जब आपने इसको काटा तो यहाँ से आ गया 4। क्या कंपेयर कर लो, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, तो p क्या आ रहा है, p आ रहा है आपका 4, और ओमेगा भी पता लग गया, p भी पता लग गया, यही आपसे पूछा था। देखिए थर्ड का सेकंड और थर्ड सेम इसी प्रोसेस से है। आप एक बार ध्यान दे दीजिए, एक इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म हमें इस फॉर्म में, अगर आप, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप ये ओमेगा की और p की वैल्यूज़ को पुट कर दोगे इसमें, x cos ओमेगा, ओमेगा कितना है 2 पाई बाई 3 साइन 2, x cos 2 पाई बाई 3 y साइन 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू p की वैल्यू जो आपने निकाली 4, अगर आप यहाँ पुट करते हो तो वापस आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। ये हमारी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म को कन्वर्ट कर लिया नॉर्मल फॉर्म में, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद भी अगर कहीं कोई समस्या आ रही है आपको, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें कि सर ये कैसे आया। ओके, थैंक यू। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो बेटा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू 2। अगर हम कंपेयर कराएं इसकी x cos ओमेगा y sin ओमेगा इज इक्वल टू p से, तो यहाँ तो cos ओमेगा है ही नहीं, अगर cos ओमेगा नहीं है तो cos ओमेगा 0 होगा। बताइए भाई, इस इक्वेशन को देखकर आपको पता लग रहा होगा x cos ओमेगा, क्योंकि x वाला टर्म ही नहीं है तो cos ओमेगा 0, और sin ओमेगा 1 क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट 1 मान लीजिए, मतलब y इज इक्वल टू 2 को आप ऐसे लिख सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो कंपेयर कराओ जरा, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू 2, तो x का कोफिशिएंट 0 तो यानी cos ओमेगा 0, और y का कोफिशिएंट 1 sin ओमेगा इज इक्वल टू 1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज इक्वल टू 2। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इक्वेशन x cos ओमेगा y sin ओमेगा इज इक्वल टू 2, तो ओमेगा की वैल्यू पाई बाई 2 और p की वैल्यू आ गई 2, 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। थर्ड वाले में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से r cos ओमेगा 1 x का कोफिशिएंट, और cos ओमेगा 1 बाई आर, r sin ओमेगा -1 तो sin ओमेगा -1 बाई आर,
तो जब आप जानते हो cos स्क्वायर ओमेगा sin स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया था, cos स्क्वायर ओमेगा sin स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो 1/r का स्क्वायर माइनस 1/r का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1/r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 + 1 2/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू आ गई ±√2, लेकिन r हमारा पॉजिटिव पॉइंट पर होता है तो r की वैल्यू 2 यानी √2 1/√2 sin ओमेगा माइनस 1/√2। अब cos जो है वो पॉजिटिव हो, साइन जो है वो नेगेटिव हो, तो ASTC आप चेक कर लो, ASTC सी इसमें cos जो है वो पॉजिटिव होगा और इसमें साइन जो है वो नेगेटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए 360 माइनस थीटा, आप जानते हो 1/√2 वैल्यू होती है π/4 की, तो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा यानी 2π माइनस π/4, तो इसका एलसीएम लोगे तो 8π माइनस π/4, सॉरी 8π माइनस π/4, तो 7π/4, तो ऐसे ओमेगा हमें मिल गया 7π/4। अगर आप इस वैल्यूज को यहाँ पुट कर दोगे cos ओमेगा साइन ओमेगा की, तो 1/√2x माइनस 1/√2y इज इक्वल टू 2√2। इस इक्वेशन को ही तो हमने लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो आपने क्या कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बोथ साइड बाई √2, तो 1/√2x माइनस 1/√2y इज इक्वल टू 2√2। ओमेगा आया 7π/4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आई 2√2। यही आंसर है।